हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। तो आज हम करने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर का रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये बुक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। इसमें लिंक मिल जाएगा इसका आपको। चलिए। तो टाइम ऑफ सप्लाई सप्लाई कर दिया है, तो उस केस में आई मीन दिस प्रोविजन टेल्स अस एज टू इन विच मंथ पेमेंट ऑफ टैक्स टू बी मेड टू गवर्नमेंट if below event occurs on the different dates: date of invoice, DOI, डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ सप्लाई। ये तीनों अलग अलग डेट पे आ रही है। तो जीएसटी कौन से मंथ में भरना वैसा मुझे ये तो बताओ गवर्नमेंट को। तो देखो, हमने एक मस्त टेबुलर फॉर्म में इसको एक ही पेज में कवर कर लिया है और कुछ कंफ्यूजन नहीं रखा है। अगर तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स का सप्लाई हो रहा है, यानी वो 6 बेटिंग, गैमलिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये वाले जो सर्विसेज है, ये इनका सप्लाई हो रहा है, या कॉम्पोजिशन सप्लायर सप्लाई कर रहा है। कॉम्पोजिशन टेक्सटवेयर गुड्स का सप्लाई कर रहा है। किसका कर रहा है? गुड्स का कर रहा है। तो अर्लियर ऑफ ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, तीनों में से जो पहली डेट जो पहले होगा ना, वो हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। देखो, गवर्नमेंट जो है ना, वो जल्दी से जल्दी टैक्स लेना चाहता है टैक्स पेयर से। तो इसलिए सब केसेस में अर्लियर देखना है यहाँ पे। और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होता है, हम ये आगे अभी पढ़ने वाले हैं। तो ड्यू डेट, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। अगर गुड्स का सप्लाई किया है फॉरवर्ड चार्ज में, गुड्स का सप्लाई किया है जो कि फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है, तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस दोनों में से जो पहले होगा वो हो जाएगा टीओएस। गुड्स का सप्लाई किया है जो कि आरसीएम में टैक्सेबल है, आरसीएम में टैक्सेबल है, तो उस केस में डेट ऑफ इनवॉइस, देखो आरसीएम में टैक्सेबल है, तो जो गुड्स का रिसीवर है, बायर है, वो टैक्स पेमेंट करेगा। तो डेट ऑफ इनवॉइस, उसको इनवॉइस मिलने से, इनवॉइस की डेट से 31st डे का उसको टाइम दिया हुआ है। ठीक है। सो 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस में उसको पेमेंट करना है। 30 डेज कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट डे उसको पेमेंट करना है। यह डेट ऑफ पेमेंट उसको जब पे कर दिया है, किसको? रिसिपिएंट ने जब सप्लायर को पेमेंट कर दिया है, वो या तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, गुड्स जिस दिन उसके पास आ गया है, तीनों में से जो पहले होगा। डीओ थर्ट डी I-31, ये क्या हो गया? I-31 इनवॉइस प्लस 31 डेज भी इसमें एक, ये वाले पॉइंट को हम I-31 भी बोल सकते हैं। अब है सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज में, और इनवॉइस रेज कर दिया था विद इन ड्यू डेट, इनवॉइस विद इन ड्यू डेट रेज कर दिया था। तो एक्चुअल डेट जब उसने इनवॉइस रेज कर दिया, अगर ड्यू डेट के अंदर इनवॉइस रेज कर दिया है, तो जिस दिन उसने इनवॉइस एक्चुअली में रेज कर दिया है, और डेट ऑफ पेमेंट, यानी अगर उसको एडवांस आ गया तो फिर एडवांस, डेट ऑफ पेमेंट यानी उसको पहले अगर एडवांस में आ गया, इनवॉइस रेज करने से पहले पैसा आ गया, तो जिस दिन उसको पैसा आ गया उस दिन उसको जीएसटी भरना पड़ जाएगा। दोनों में से जो अर्लियर होगा। एफसीएम में इनवॉइस नोट इश्यूड विद इन ड्यू डेट, ड्यू डेट के अंदर, ड्यू डेट कब होगी वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसमें इनवॉइस रेज नहीं किया, तो डेट ऑफ पेमेंट जब उसको पैसा मिला, और डेट ऑफ सर्विसेज जब उसने सर्विस कंप्लीट कर दी अपनी, जब सर्विस उसने कंप्लीट कर दी, तभी उसका आ जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। सर्विसेज आरसीएम, आरसीएम के केस के अंदर में इनवॉइस से 61 डेज सर्विसेज हमने अवेल करी, लॉयर ने हमको सर्विस दी है, किसको? इन्फोसिस को। तो इन्फोसिस कब टैक्स पेमेंट करेगा इसका? जो लॉयर ने उसको इनवॉइस दिया है उसका 61 डेज काउंट करेंगे, और डेट ऑफ पेमेंट जब हमने उसको लॉयर को जब पेमेंट कर दिया, दोनों में से जो अर्लियर होगा उस दिन उसको आरसीएम का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। किसको? रिसीवर को, बायर को। तो टैक्स का पेमेंट आरसीएम में बायर करता है और फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर करता है। उसके बाद में इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विस इंपोर्ट करी जा रही है फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, मतलब अपनी रिलेटेड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस जो है, इनकम टैक्स में इसका डेफिनेशन दे रखा है, आपने इनकम टैक्स में भी पढ़ा होगा।
ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस में। तो जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज से अगर इंपोर्ट किया जा रहा है तो उसमें हमने जब उसको पेमेंट कर दिया, या डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ रिसिपिएंट की बुक्स में जब एंट्री हुई, दोनों में से जो पहले होगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, डोमेस्टिक नहीं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम द एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। और ये जो आरसीएम था, सर्विसेज आरसीएम, और हमने स्टडी किया है कि भाई आरसीएम हम डोमेस्टिक भी हम लोअर से सर्विस ली तो वो भी आरसीएम में आती है, कोई हमने इंपोर्ट करी है किसी वेंडर से सर्विस, वो भी आरसीएम में आती है, बट एसोसिएटेड से इंपोर्ट करिए तो वो यहाँ पे कवर होगा। सर्विसेज एफसीएम हो चाहे आरसीएम हो, इफ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन अबोव, अगर ऊपर वाले प्रोविजन से हम निकाल नहीं पा रहे हैं तो डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ रिसिपिएंट की बुक्स में जिस दिन एंट्री कर दी गई है उस सर्विसेज की, उस दिन टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो जिस दिन पेमेंट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट का अमाउंट जिस दिन रिसीव हुआ उस दिन टैक्सेबल होगा। जिस दिन इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उस दिन उसके ऊपर में जीएसटी भरना पड़ेगा। वाउचर्स, हमने रिलायंस रिटेल लिमिटेड का वाउचर खरीदा है, वाउचर गुड्स नहीं खरीदा, वाउचर खरीदा है, और उस वाउचर से अगर अपने को पता है कि भाई सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, जिस दिन हम वाउचर खरीद रहे हैं हमको पता है कि इससे हम केवल शर्ट बाय कर सकते हैं, वो भी पर्टिकुलर ब्रांड की और पर्टिकुलर टाइप की, वो बोल रहे हैं बाद में आप कभी भी आके बाय कर सकते हो, कोई भी आके बाय कर सकता है, आप ये वाउचर लेके जाओ और पैसे देके जाओ। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, जिस दिन वाउचर इश्यू हो गया, शर्ट तो हो जाएगा 3 महीने 6 महीने बाद भी लेने जा सकता है, बट वाउचर जिस दिन इश्यू हो गया उस दिन हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा रिलायंस रिटेल को। वाउचर सप्लाई नॉट आइडेंटिफाइबल, मैंने एक 5,000 रुपीज का गिफ्ट कार्ड ले लिया अमेजोन से, अब बाद में मैं उससे कुछ भी बाय कर सकता हूँ, मैं चाहे तो उससे मोबाइल खरीद लूँ, चाहे तो मैं लैपटॉप खरीद लूँ, चाहे तो मैं घड़ी खरीद लूँ, कुछ भी खरीद सकता हूँ। तो अगर मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ तो वो जो भी मैं बाय करने वाला हूँ फ्यूचर में, उन पे क्या टैक्स रेट होगा पता नहीं, वो 5% का भी हो सकता है, 12, 18 हो सकता है। इसलिए जब उसका रिडम्पशन करूंगा मैं वाउचर का, जब मैं वाउचर को ले जाके जब उससे एक्चुअली में गुड्स बाय करूंगा, तब उसके ऊपर में टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा सप्लायर को। रेजिडुअल केसेस, पेरियोडिकल रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, इसके अलावा अगर कोई भी केसेस है जहां पे रिटर्न फाइल करने की जरूरत है तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, कौन सी डेट, ड्यू डेट, एक्चुअल डेट नहीं, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। और अदर केसेस में इसके अलावा भी अगर कोई केस बजाता है तो डेट ऑफ जीएसटी पेड, जिस दिन जीएसटी पे कर दिया उसी दिन को मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, कोई माथाफोड़ी नहीं है। चलिए अभी बात कर रहे थे हम लोग डेट ऑफ पेमेंट की, कि डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट मतलब क्या, डेट ऑफ एंट्री इन दी बुक्स, बुक्स में जब आपने बोल दिया कि भाई पैसा, अगर सप्लायर सप्लायर फॉरवर्ड चार्ज में अगर है तो सप्लायर ने, जो जिसने सेल किया है उसने अपनी बुक्स में बोल दिया कि भाई मेरे को पैसा आ गया है, या उसके बैंक में एक्चुअली पैसा आ गया है जिस दिन, दोनों में से जो अर्लियर होगा वो माना जाएगा कि उसको पेमेंट मिल गया है। और आरसीएम के केस में क्योंकि रिसीवर टैक्स पेमेंट करता है तो वो ये देखेगा, रिसिपेंट की बुक्स में हम देखेंगे कि डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स, कब उसने एंट्री कर दी कि मैंने पैसा पे कर दिया है, या डेट ऑफ एंट्री इन बैंक, कब उसके बैंक अकाउंट में एंट्री, पेमेंट ट्रांसफर होने की हो गई हो, दोनों में से जो अर्लियर होगा। तो प्रोविजन सेम ही है, बट अगर फॉरवर्ड चार्ज है तो सप्लायर की बुक्स में देखना है कि कब उसको रिसीव हो गया है पैसा, और अगर रिवर्स चार्ज में अगर रिसिपेंट को पे करना है तो रिसिपेंट की बुक में देखना है कि कब उसने पे कर दिया है, जिस दिन उसने पे कर दिया उस दिन देखनी पड़ेगी, और यहाँ पे जिस दिन उसको मिल गया पैसा उस दिन के हिसाब से देखना पड़ेगा, मतलब बुक्स में एंट्री कर दी उसने, किसने, रिसीवर ने, या उसके बैंक में पैसा आ गया। उसके बाद एक और चीज है कि अगर मान लो मेरे पास पोस्टपेड का मोबाइल है और मेरे को बिल आया 4,600 रुपीज का, और 6,600 रुपीज तो फिर भी आएगा, कभी कभी आता है 4,665 रुपीज का, तो मैंने कहा यार कौन माथापड़ी करेगा, मैंने 5,000 रुपीज का पेमेंट कर दिया किसको, रिलायंस जियो को। ठीक है, 4,600 का बिल आया था, मैंने 5,000 रुपीज का पेमेंट कर दिया, तो 400 रुपीज मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया उसको, जियो को। तो क्या जियो वाले को तो ये एडवांस मिल गया, 400 रुपीज का एडवांस मिल गया।
तो एडवांस पे सर्विस के केस में हमने देखा था कि एडवांस मिल गया तो टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। टीओएस प्रोविजन अभी हमने देखे थे कि अगर डेट ऑफ पेमेंट, सर्विस के केस में डेट ऑफ पेमेंट अगर पहले मिल गया तो उसको 400 रुपए का एडवांस मिल गया, उसको पेमेंट, एडवांस पे पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे रिलीफ दे दी, यहाँ पे रिलीफ ये दे दी कि भाई रिलायंस जियो को बोल दिया, जो सप्लायर है उसको बोल दिया कि भाई तेरी इच्छा है, अगर 1000 रुपए तक का एडवांस आया है ना इनवॉइस के साथ में, अलग से नहीं, इनवॉइस का वो पेमेंट करा उसके साथ में 1000 रुपए तक का उसने अगर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है, तो जिस दिन पेमेंट मिला है उस दिन टैक्स पेमेंट कर दो। या तो जब अगला बिल आप बनाओगे, डेट ऑफ इश्यू ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस, जब आप नेक्स्ट इनवॉइस बनाओगे उस दिन आप उसका 400 रुपए का पेमेंट कर देना। अब बात करते हैं ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस की। अभी हम देख रहे थे कि ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस पे उसको यहाँ पे हमने कई जगह देखा कि ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस हमने गुड्स में भी देखा था, सर्विस में भी देखा था कि ड्यू डेट पे इनवॉइस रेज कर दिया तो अलग प्रोविजन है और ड्यू डेट में नहीं किया। तो अब ड्यू डेट मतलब क्या होती है? तो अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो रिमूवल होने से पहले, गुड्स को आप अपनी फैक्ट्री से, गोडाउन से, शॉप से बाहर निकालने से पहले, उससे पहले या उसके उस टाइम पे इनवॉइस रेज करना है, वो ड्यू डेट। आप चाहो तो 3 दिन पहले इनवॉइस रेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ड्यू डेट क्या है? गुड्स रिमूव करते टाइम पे, गुड्स रिमूव करने के टाइम पे उसको ड्यू डेट हो गई। आपने गुड्स रिमूव कर दिया 6 जुलाई को, इनवॉइस बनाया 7 जुलाई को, एक्चुअली में इनवॉइस बनाया 7 जुलाई को। तो मुझे बताओ कि ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या थी? 6 जुलाई, 6 जुलाई ड्यू डेट है। और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, और हमने यहाँ पढ़ा है गुड्स के केस में कि ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस दोनों में से जो पहले होता है वो होता है टीओएस। तो भले ही मैंने इनवॉइस एक्चुअली में 7 जुलाई को बनाया है, बट अगर ड्यू मेरे को इनवॉइस 6 जुलाई को बना देना था तो 6 जुलाई हमारा हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। मूवमेंट ऑफ गुड्स नॉट इन्वॉल्व, तो बिफोर और एट द टाइम गुड्स मेकिंग अवेलेबल टू रिसिपिएंट, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, पाइपलाइन से हम लोग गुड्स रेगुलर बेसिस पे गैस हम सेल कर रहे हैं, तो उस केस में बिफोर और एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ पेरियोडिकल स्टेटमेंट और डेट ऑफ पेमेंट, स्टेटमेंट इश्यू करने से पहले या पेमेंट रिसीव करने से, दोनों में से जो पहले होगा उस टाइम पे टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और इसमें एक्चुअल डेट देखनी है, ड्यू डेट नहीं देखनी है इन दोनों केसेस की। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न, गुड्स हमने भेजा है कि भाई आप ज्वेलरी हमने लेके गए एसवीआर आई के घर पे, बोला कि आप पसंद कर लो, पसंद आ जाए तो रख लेना, नहीं तो वापस भेज देना। कल्याण ज्वेलर्स वाला लेके गया, तो उस केस में बिफोर और एट द टाइम ऑफ एक्चुअल सेल, जिस दिन एक्चुअल उसने बोला कि ठीक है मुझे ये 3 नेकलेस पसंद आ गए, तो उस दिन हो जाएगा उसका टीओएस। और 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, अगर उसने 6 मंथ्स तक भी नहीं बताया तो 6 मंथ्स जैसे ही कंप्लीट होंगे टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर हो जाएगा, टैक्स भरना पड़ जाएगा कल्याण ज्वेलर्स को, अनलेस कि वो वापस आ गया हो ज्वेलरी। तो अगर सेल हो गया है या वापस आ गया तो बात खत्म, अगर वापस नहीं आया तो 6 मंथ्स होने के बाद उसको डीम्ड सेल मान के उस पर टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर हो जाएगा। सर्विस के केस में टीओएस क्या है? नॉर्मल केस अगर है तो बिफोर और विद इन 30 डेज ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, सर्विस देने से 30 डेज में इनवॉइस रेज करना है। 30 डेज का टाइम लिमिट दिया हुआ सर्विसेज में, गुड्स में कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब आप निकाल रहे हो तब आपको इनवॉइस रेज करना है गुड्स में। सर्विस में आपकी सर्विस कंप्लीट हो गई है, आपने ऑडिट कंप्लीट कर दिया, आपने उसका रिटर्न फाइल कर दिया है, आपने उसका फेशियल कर दिया है, पिंचर निकाल, कुछ भी काम आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, 30 डेज में आप इनवॉइस रेज कर सकते हो, 30 डेज का टाइम दिया हुआ, तो वो है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। और सप्लायर अगर इंश्योरेंस है, बैंकिंग कंपनी है, एफआई है, एनबीएफसी है, तो 45 डेज का टाइम दिया है इनको। इंश्योरेंस, बैंकिंग, एफआई, एनबीएफसी, इनको एक्स्ट्रा टाइम दिया है क्योंकि इनके रेगुलर बेसिस पे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, चार्जेस लगाते रहते हैं। उसके अलावा अगर इंश्योरेंस, बैंकिंग, एफआई, एनबीएफसी और टेलीकॉम कंपनी सप्लाई करती है बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर द सेम पेन, एसबीआई ऑफ महाराष्ट्र, एसबीआई ऑफ गुजरात को सर्विस दे रही है, एसबीआई महाराष्ट्र, एसबीआई गुजरात को सर्विस दे रही है, तो उस केस में टाइम व्हेन सप्लायर रिकॉर्ड सप्लाई
और बिफोर एंड ऑफ क्वार्टर इन विच सप्लाई मेड, अलग प्रोविजन है यहाँ पे, स्पेसिफिक प्रोविजन। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में, और वो कंटिन्यूअस सप्लाई कब बोला जाता है, जब 3 मंथ से ज्यादा पीरियड के लिए आप सर्विस दे रहे हो। मतलब मान लीजिए आपने ऑडिट कर रहे हो, 6 मंथ्स आपको लग रहे हैं ऑडिट करने में, 6 मंथ्स तक आपकी ऑडिट चलने वाली है, सीएस आपकी ऑडिट फीस फाइनल हुई है 10 लाख रुपए। तो फिर उसके केस में इनवॉइस कब रेज करना है? तो पहला है, अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अगर दे रखी है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आपने एग्रीमेंट में बोला है कि 2 महीने बाद 2 लाख लूंगा, अगले 2 महीने बाद 4 लाख रुपए और लूंगा। अगर एग्रीमेंट में आपने ड्यू डेट ऑफ पेमेंट डिसाइड कर ली तो आपको इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। इनवॉइस रेज करने का ड्यू ड्यू डेट क्या है? जिस दिन इन पेमेंट का ड्यू डेट है, यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ पेमेंट विल बी द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। इफ नॉट ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आपने अग्री नहीं किया हुआ तो एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट, एक्चुअल डेट आते से इनवॉइस रेज करना है। और तीसरा है, अगर पेमेंट लिंक्ड टू इवेंट और माइलस्टोन, ये बोला कि भाई आपकी ऑडिट आपने डेटर्स का आप चेक करके खत्म हो जाएंगे, या क्रेडिटर्स का चेक करके आपका काम खत्म हो जाएगा, या बिल्डिंग बनवा रहे हो, तो ऐसा अगर माइलस्टोन के बेसिस पे पेमेंट लिंक किया हुआ है, तो ऑन कंप्लीशन ऑफ द माइलस्टोन, माइलस्टोन जैसे ही कंप्लीट हो गया, भले ही पैसा आया हो या नहीं आया हो, आपको इनवॉइस रेज कर देना पड़ेगा। सर्विस सीज हो गई है आपकी, आपने बीच में ही खत्म कर दी है, तो जैसे ही आपकी सर्विस आपने बीच में ऑडिट छोड़ के भाग गए आप, तो जिस दिन ऑडिट या उसने बना कर दिया कि भाई आज से ऑडिट नहीं करनी, तो जिस दिन ऑडिट कंप्लीट हो गई उस दिन आपको इनवॉइस रेज करना है। ठीक है। उसके बाद एक स्पेशल केस है, और ये इसके बाद ये चैप्टर खत्म है। चेंज इन द रेट, रेट में चेंज हो गया। 1 जनवरी को रेट था 18%, उस दिन पेमेंट आ गया था सप्लायर के पास में। 5 जनवरी को 28% रेट हो गया, उस दिन वो सर्विस दे रहा है, उसको ये गुड्स दे रहा है, पेमेंट पहले एडवांस में आ गया। तो जीएसटी रेट क्या लगाए? जीएसटी रेट क्या लगाए? और तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट टाइम ऑफ सप्लाई। यहाँ पे हमको टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे अलग प्रोविजन है इसके लिए। नॉर्मल प्रोविजन तो अभी हमने देखा टाइम ऑफ सप्लाई के, यहाँ पे चेंज इन रेट के केस में अलग प्रोविजन है कि पहले हम टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे। अगर सप्लाई करी गई है, मतलब उसने एक्चुअली में गुड्स और सर्विसेज जो प्रोवाइड करी है, गुड्स उसने डिलीवर किए हैं या सर्विसेज उसने कंप्लीट करी है बिफोर चेंज इन रेट, रेट चेंज होने से पहले, यानी कि सप्लाई उसने कर दी है चेंज इन रेट चेंज होने से पहले, तो डीओआई और डीओपी दोनों में से जो अर्लियर होगा, इनवॉइस और पेमेंट, इनवॉइस और पेमेंट में से जो पहले होगा वो हो जाएगा टीओएस। और अगर आफ्टर चेंज उसने सप्लाई करी है, यानी गुड्स या सर्विसेज बाद में दिया है रेट चेंज होने के बाद में, तो अगर डीओआई और डीओपी दोनों पहले आ गया था, इनवॉइस और डीओपी पहले हो गए थे दोनों भी रेट चेंज होने से पहले, बिफोर चेंज, तो दोनों में से जो अर्लियर होगा वो हो जाएगा टीओएस। और अगर दोनों में से एक पहले हो गया था एक बाद में हुआ, दोनों में से कोई एक पहले हो गया था रेट चेंज होने से पहले एंड एक बाद में हुआ है, तो दोनों में से जो बाद में होगा वो हो जाएगा टीओएस। और टीओएस यानी टाइम ऑफ सप्लाई के डेट पे जो भी रेट एप्लीकेबल होगी, मतलब जिस दिन आपने टीओएस निकाला, मान लो इस एग्जांपल में आपका टीओएस आया है 4 जनवरी आ गया मान लो, ठीक है, जो भी इस प्रोविजन लगा के हमने जो टीओएस आया, तो उस टीओएस के डेट पे जो रेट एप्लीकेबल हो गई वो रेट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। और इसका एक शॉर्टकट तरीका हमने निकाला हुआ है 2/3 रूल। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, टाइम ऑफ सप्लाई नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है कि क्या रेट लगेगी, रेट चेंज हो गई है और नई रेट क्या लगने वाली है, तो आपको सिंपल करना है कि जो 3 इवेंट है डीओएस डीओआई एंड डीओपी, इसमें से अगर 2 इवेंट रेट चेंज होने से पहले हो गए तो ओल्ड रेट लगेगी, और 2 इवेंट रेट चेंज होने के बाद में अगर हो रहे हैं तो न्यू रेट लगेगी, तो न्यू रेट लगेगी। अब यहाँ पे एक स्पेशल स्पेशल प्रोविजन हो रहा है डेट ऑफ पेमेंट से रिलेटेड। अभी तक हमने देखा था डेट ऑफ पेमेंट क्या होता था वो हमने अभी देखा था कि डेट ऑफ पेमेंट किसको बोलते हैं नॉर्मल कोर्स में, लेकिन रेट चेंज होने के केस में यहाँ पे एक अलग से प्रोविजन है कि अगर आपको पेमेंट रिसीव हो गया है विद इन 4 डेज फ्रॉम चेंज इन रेट, रेट चेंज होने से अगर 4 दिन के अंदर अगर पेमेंट रिसीव हो गया है, यस, रेट चेंज होने से, कौन से डेट से, रेट चेंज होने से 4 दिन के अंदर अंदर अगर पेमेंट रिसीव हो गया तो नॉर्मल प्रोविजन लग जाएगा यहाँ पे, अर्लियर ऑफ डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक और डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स,
दोनों में से जो पहले होगा नॉर्मल प्रोविजन। लेकिन अगर रेट चेंज होने से 4 दिन के अंदर अगर आपको पेमेंट नहीं मिला है, तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस दिन आपकी एंट्री है वो चेक नहीं करेंगे। किस दिन आपके बैंक में पैसा आ गया उस दिन ही हमको डेट ऑफ पेमेंट माना जाएगा, क्योंकि एंट्री आप बुक्स में बैक डेट में भी कर सकते हो, ये चांसेस है। तो उस चांसेस को अवॉइड करने के लिए इन्होंने क्या बोल दिया कि अगर रेट चेंज होने से 4 दिन के अंदर पैसा नहीं आया है, तो जिस दिन आपके बैंक में पैसा आएगा उस दिन ही हम डेट ऑफ पेमेंट मानेंगे। और ये किसके लिए? केवल चेंज इन रेट वाले प्रोविजन के लिए। तो ये हमारा छोटू सा क्यूट सा चैप्टर था जो हमने फटाफट से कंप्लीट किया। आई होप आपको क्लास ये रिविजन अच्छी लगी होगी, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जम से मेहनत करो और इस बार आपको पास होके दिखाना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय।